दोस्तों, जिस तरह से आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज बसपा के कोऑर्डिनेटर और सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे रामजी गौतम की है। और आपको बता दें कि जिस तरह से जो मामला चल रहा है योगी सरकार का, उन्होंने भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर कर दिया है। तो वो आपको बता दें कि जिस तरह से अगर बहुजन वोट की बात की जाए, दलित वोट की बात की जाए, तो दलित वोट में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की साजिश या राजनीति चल रही है। उसी की राजनीति को लेकर ये रामजी गौतम योगी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे इस पर बहन जी ने भी कहा था कि जिस तरह से अन्य जिलों के नाम बदले हैं, वो भी उन्हीं जिलों के नाम सरकार बहाल करे तो ये उचित होगा। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा था। और उसी पे रामजी गौतम भी बता रहे हैं कि किस तरह से योगी सरकार राजनीति कर रही है हमारे संत गुरुओं के साथ। और वहीं एक सरकार पैसे देकर वोट खरीदती है तो दूसरी सरकार हमारे महापुरुषों के इमोशन से खेलती है। तो इस तरह से जो रामजी गौतम हैं वो कह रहे हैं इस वीडियो में, और बाकी वो और क्या कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर, किस तरह से खुलासा कर रहे हैं, आइए देखते हैं यह वीडियो। उत्तर प्रदेश में गुरु महाराज जी के नाम से जो जिला बना हुआ था भदोही, जिसको आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में गुरु जी के नाम पर रखा था, वो नाम अखिलेश यादव ने चेंज किया, उसका दोबारा नाम रखा श्री भदोही। अभी बीजेपी की सरकार ने पंजाब के चुनाव को देखते हुए, पंजाब के चुनाव में उसका कैसे बेनिफिट मिलेगा उसको देखते हुए एक इमोशनल कार्ड चला, और उस इमोशनल कार्ड में दोबारा उसी जिले को, जिसका नाम आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में गुरु जी के नाम पर रखा था, उसको दोबारा बहाल किया। और साथ ही उधर से अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ से कलश यात्रा और वहाँ से मिट्टी लेकर के इधर पंजाब के द्योबा में खास तौर से उनका फोकस है कि पंजाब में जो गुरु महाराज के जो मानने वाले लोग हैं उनके इमोशंस के साथ में अटैचमेंट किया जाए, उनके इमोशंस के साथ में उनको टच करके उनके वोट को हम लेने का काम करें। लेकिन ये बात वो लोग भूल जाते हैं कि आज जो आप मुझे राजनीति सिखाने का काम कर रहे हो, उसके हमारे गुरु थे मानदर कांसीराम साहब। वो जानते थे कि इस तरह की चालबाजी कोई पार्टी कर सकती, और इसलिए हमें पूरा यकीन भी है कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात को समझता है कि जो लोग बोलते हैं कि हम गुरु महाराज के सपनों को पंजाब में पूरा करना चाहता हूं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि या क्या आपने गुरु महाराज के सपनों के उनके जन्मस्थली में उत्तर प्रदेश में पूरा करने का काम किया? आपने दिन रात दलितों पर अत्याचार किया, आदिवासियों पर अत्याचार किया, गरीबों पर जुल्म सितम ढाने का काम किया है। आए दिन बलात्कार होता है, आए दिन हत्याएं होती हैं, ये नौजवानों को थाने में पीट पीट के उनकी मौत कर दी जाती है, लेकिन सरकार इस पर सोचने के बारे में कभी आगे नहीं बढ़ती। इवन अभी क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, जो SC/ST एक्ट पे जो लोग हम कार्रवाई करते हैं, हम थानों में FIR के लिए जाते हैं, तो वहां की सरकार हमारे खिलाफ जो दूसरे दोषी लोग होते हैं, जो कल्प्रिट लोग होते हैं, उनको हाई लेवल के एडवोकेट प्रोवाइड कर रही है, ताकि आपके SC/ST एक्ट को दिल्ली के अंदर कमजोर कर दिया जाए और वो FIR मान्य ना होने पाए। ये बगल कहते हैं ना, मन में राम बगल में, ये उनकी एक कंडीशन है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। जब एक पार्टी हमारे वोट को खरीदने के लिए 1500 रुपये 1000 रुपये इधर बांट रही, और एक पार्टी हमारे इमोशंस के साथ में, हमारे धर्म गुरु के नाम के साथ में खेलना चाहती, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे गुरु जी दिलों में बसते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी हमारे गुरु जी को राजनीति में लाने का काम करेगी, तो राजनीति के अंदर मैं दावे के साथ में कहता हूं, पंजाब के लोग बीजेपी को माफ नहीं करने वाले हैं, बीजेपी को यहां से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। और इसलिए मैं आपसे कहा है कि 2 हफ्ते का हमारे पास समय है,
और इसी 2 हफ्ते के अंदर आपको जी जान से लग जाना पड़ेगा। और जो जोन के हमारे साथी हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी कि उनके देख रेख में काम पूरा होना है। और आप नहीं काम करेंगे तो नीचे की टीम नहीं काम करेगी, इस बात को आप मान लीजिए। आप ऑर्डर देंगे तो ये ऑर्डर पास होता जाएगा। आपने ऑर्डर दिया, नीचे के लोगों को, जिला अध्यक्ष को दिया, या आपने ऑर्डर दिया पार्लियामेंट इंचार्ज को दिया, आपने ऑर्डर, पार्लियामेंट इंचार्ज ने, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने ऑर्डर पास किया असेंबली कमेटी को। असेंबली कमेटी ने उसको अपने पास उस ऑर्डर को लपेट करके बस्ते में रख लिया बंद करके, माने उधर कुछ भी काम नहीं हो रहा। फिर आई अगले महीने की मीटिंग, मैंने पूछा भाई समीक्षा करो। अब आप मेरे सामने आते हो, समीक्षा के लिए खड़े हो जाते हो। मैं पूछता जी दसो कितने बूथ बने, कितने सेक्टर बने? आप तो उधर देखते हो, उधर देखते हो, अरे जी 20 बन गए, अरे जी 15 बन गए, अरे जी 10 बन गए। अरे जी 10 में, 15 में, 20 में काम नहीं चलने वाला। अगर आप सच्चे मन से बीएसपी को इधर सत्ता में लाना चाहते हैं, अगर आप सच्चे मन से गुरु महाराज का सपना यहां पर पंजाब में पूरा करना चाहते हैं, तो करो मरो जैसा काम करना पड़ेगा। जिंदा है तो मिशन के लिए जिंदा है, मरेंगे तो मिशन के लिए जिंदा रहेंगे, मरेंगे और अपना जीवन में अपना काम पूरा करके ही ऊपर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। अगर ये काम नहीं कर पाए तो कौन करेगा? आपने कभी सोचा? अगर ये काम आप नहीं पूरा कर पाए तो कौन करेगा? फिर नई जनरेशन आएगी, फिर वो पूरा करना शुरू करेगी। जनरेशन पे जनरेशन आती रहेंगी, लेकिन काम नहीं पूरा हो पाएगा। जिस काम को हमें 10 साल पहले पूरा करना चाहिए था, वो 10 साल पहले हम नहीं पूरा कर पाए। कम से कम आज जो हम काम पूरा कर रहे, कम से कम मानर कांसीराम साहब का जो सपना था, जिस बात से वो दुखी थे पंजाब से, कम से कम आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो जहां भी बैठे हों वहां से खुश होकर के बोल दे कि कम से कम पंजाब के बंदों ने मेरे सपनों को पूरा कर दिया और पंजाब में हाथी का झंडा विधानसभा में लगा दिया। इस सपने को पूरा करना चाहिए। और अभी आपने देखा भी कि दिल्ली के अंदर में तमाम हमारे इधर मजहबी समाज के भी लोग बैठे, वाल्मीकि समाज के लोग बैठे। मैं उनसे कहना भी चाहता हूं, सुल्तानपुरी मुंडका में 3 वाल्मीकि समाज के बच्चों की मौत हुई। सीवर लाइन में जाने से उनकी मौत हो गई। उधर बीजेपी का एमपी गया, उसी हलके में गया, और आई थिंक उसके जो 3 बंदे जो खत्म हुए, एक चंद था, एक वीरेंद्र था, एक समथिंग और कोई नाम था। 3 बंदे उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे थे, 500 मीटर की दूरी पे। बट उस गली में नहीं जा सकता कि जिस गली में मेरे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, जिस गली में दलित समाज के लोग रहते हैं, वहां तो गली में बदबू आ रही है, नालियां भरी हुई हैं, चारों तरफ स्मेल आ रही है। वो नहीं जा सका वहां पर। उसने वहीं से तो बोल दिया यार 3 बच्चे खत्म हो गए, बहुत दुख है मुझे, लेकिन उनके घर तक नहीं गया। लेकिन ये बीएसपी है, बीएसपी के कार्यकर्ता, और मैं खुद उनके घर पे बैठा, उनके घर पे गया, उनके घर में पानी भी पिया, चाय भी पिया, और वादा करके आया कि 30-30 लाख रुपए में तीनों परिवारों को दिलाने का काम। और जो हमारे बहन जी के जो हमें पावर दी, जो इस मिशन और मूवमेंट, जो बहुजन समाज पार्टी से हमें जो ताकत मिली, बीइंग ए राज्यसभा मेंबर, मैंने लिखा पढ़ी कर, मैंने कलेक्टर को लिखा, सोशल जस्टिस कमेटी को लिखा, सोशल जस्टिस मिनिस्टर को लिखा। मैंने उनसे कहा 30 लाख रुपए का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, उस निर्देश का पालन यहां पे होना चाहिए और तीनों बच्चों को 30-30 लाख रुपए मिलना चाहिए। सारे लोग दंग हो गए। उधर बीजेपी के नेता भी गया, उसने कहा जी तीनों परिवारों को मैं 1-1 लाख रुपए अपनी जेब से दूंगा। मैंने कोई घोषणा नहीं करी कि मैं 1 लाख रुपए अपनी जेब से दूंगा। मैंने कहा मैं 30-30 लाख रुपए दिलाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा मैं अपने पास दे रहा हूं, मैंने कहा 30-30 लाख रुपए दिलाऊंगा। और बीजेपी के नेता ने 1 लाख रुपए का वादा किया था, और आज तक उसने 1 लाख तो छोड़ दीजिए, 10,000 रुपए भी देने का काम नहीं किया। 10,000 रुपया भी नहीं भेजा उनके परिवार के लोगों को।
और तब से बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम उसी गांव के अंदर सुल्तानपुरी के अंदर जाती है, उनके घर पे बैठती है, उनके दुख और तकलीफों को साझा करती है, जहां पे कोई दिक्कत आती है उनकी हेल्प करने का काम करती है। और बहुत जल्द इसी वीक में अगले सोमवार से लेकर के फ्राइडे के बीच में उन तीनों परिवारों को 30-30 लाख रुपए का चेक मिलने वाला है और दोषियों को हमने जेल में डलवाने का भी काम किया। दोषी बाहर नहीं है, वो जेल में पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनको फोर्सफुली उनको उतारा गया था। वो लड़के मना कर रहे थे कि साहब हमने तो आपका साफ कर दिया टैंक, जितनी मेरी पाइप जा सकती थी मैंने उसको साफ कर दिया, अब आगे पाइप नहीं जाएगी। तो उसने कहा देखो 2 फीट का इसमें सिल्ट जमा हुआ है, जब तक तुम इसको सिल्ट को जाके नीचे उतर के साफ नहीं करोगे तब तक हम आपको 1 रुपया देने का काम नहीं करेंगे। लड़कों ने कहा यार इतनी मेहनत मैंने करी, अब इस फैक्ट्री का जो मालिक है पैसा देने से मना कर रहा है। तो उन लोगों ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गए बेचारे। एक बंदा गया, उसकी डेथ हो गई, उसको आवाज देके दूसरा बंदा गया उसको बचाने के लिए, उसकी भी डेथ हो गई। तीसरा बंदा गया उन दोनों को बचाने के लिए, उसकी भी डेथ हो गई। और तीनों की उम्र क्या है देखिए, एक बंदे की उम्र 28 साल, चंद की उम्र 28 साल है, एक की 32 साल है, एक की 36 साल, और एक की शादी अभी हुई थी, उसकी 4 महीने की बच्ची, 4 महीने के एक की बच्ची, और एक के घर में 4 बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, और एक के घर में 3 बच्चे हैं, उसके फादर और मदर आंखें नहीं, वो देख नहीं सकते, कोई कमाने वाला। इस कंडीशन में हमारा बहुजन समाज इस देश में रहने के लिए मजबूर है, और लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम मात्र अखबारों में पढ़ने दुख दिखा दें यार ये बहुत गंदा होगा, ये बहुत खराब होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अगर हम ये सोच के बैठ जाए जिम्मेदारी हमारी खत्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब हम इस सिस्टम को बदल के रख दें। हम सिस्टम को बदलेंगे और ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे हाथों में पावर आएगी, जब हमारे हाथों में ताकत आएगी सत्ता की, और उसी सत्ता को लेने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। उसी ताकत को लेने के लिए आप सभी लोग इधर बैठे हुए हो। अगर पंजाब के अंदर आपने ताकत दिखा दी तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी कम से कम बन करके आने वाली है, 4-5 नंबर पे नहीं जाएगी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 हफ्ते का आपके पास डेडलाइन मिला हुआ है, और मुझे यकीन भी है कि 20 तारीख के बाद से मैं खुद आपके प्रदेश के अंदर, मैं खुद असेंबली वाइज जाऊं, हर असेंबली के अंदर जाऊं, हर असेंबली के अंदर वर्कर मीटिंग करूंगा। अब मेरी मुहिम होगी संगठन को लेकर, मैं आपके असेंबली के अंदर जाऊंगा, आपसे समीक्षा कराऊंगा, वर्कर्स को मोटिवेट करूंगा, उन्हें अगली जंग के लिए तैयार कर दूंगा साथियों। यही मेरा मकसद होने वाला है। और मुझे यकीन है कि अगर आप सभी लोगों ने एक कसम खाली तैयार कर ली तो पंजाब की राजनीति को इस बार हम सब मिल करके बदलने वाले हैं। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद, धन्यवाद।